मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट नंबर से। इसी पीछे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 तक क्लियर कर दिया। आप लोग पीछे जाइए, देखिए और समझने का उसको प्रयास कीजिएगा। सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। 13 तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों की बुक में और यानी एक्सरसाइज 21.1 में, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सारे वीडियो को मैंने अच्छे तरीके से बताया है, सारे क्वेश्चन को, सारी वीडियो को आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से करने वाले हैं और आप सभी को पता है होना चाहिए कि हम लोग अभी 9th मैथ किसी से ना कर रहे हैं, जिसमें भी अभी हम लोग एक्सरसाइज 21.1 को कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका पहला देखिए। इसमें कहा गया है 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है और प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 39 है। तो 13वां प्रेक्षण ज्ञात करने के लिए कहा गया। देखिए यहाँ से सबसे पहले कहा गया 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, 13 प्रेक्षणों का माध्य यानी प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है, अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य जो है 39 है। इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसी तरीके से 25 तक है। ठीक है, 25 तक है। इसमें कहा गया कि ये शुरू से लेकर के 1 से लेकर के ये 25 तक जो है इसका माध्य कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद कहा गया है कि प्रथम 13 यानी 1 से लेकर के 13 तक का जो माध्य है वो 32 दिया गया है। ठीक है, इसमें 32 है। और उसके बाद कहा गया अंतिम 13 यानी फिर ये 25 से इधर 13 तक जब हम लोग आएंगे तब यहाँ तक माध्य कितना दिया गया है, 39 दिया गया है। ठीक है, समझ में आया है क्वेश्चन। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से जब आप लोग देखेंगे तो जब प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है उसमें भी 13 को ऐड किया गया है और जब अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 39 है उसमें भी 25 से पीछे आते हुए 13 तक जो है उसमें भी 13 को ऐड किया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा तो अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। और कहा गया इसमें 13 प्रेक्षण निकालने के लिए यानी जो 13 प्रेक्षण है उसको हम लोगों को यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया, तो निकालेंगे। चलिए यहाँ से हल हल लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया, 25 प्रेक्षणों का माध्य, तो लिख देते हैं 25 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 36 है। ठीक है, 36 है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से 25 प्रेक्षणों का योग निकालते हैं। 25 प्रेक्षणों का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 गुना 25 हो जाएगा। 36 गुना 25 हो जाएगा। हमने आप लोगों को बताया है किस तरीके से ये किया जाता है, ये योग निकालने के बारे में सारे कुछ बताया था कि 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। तो जब 25 प्रेक्षण का हम लोग योग निकालेंगे तो 36 गुना 25 हो जाएगा। तो यहाँ से 36 गुना 25 करते हैं तो देखिए 25 छके कितना होता है, 150, 5 बचा 15 बचा, 25 दिया 75, 5 5 10 और 7 1 8 1 9 यानी 900। यानी यहाँ से ये 900 निकल के आ जाते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे चुकी कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं। फिर यहाँ से ये चुकी प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। ठीक है, माध्य यहाँ से देखिए प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य यहाँ से 32 दिया गया है तो हमने लिख दिया। अब यहाँ से लिखते हैं चूंकि प्रथम 13 प्रेक्षणों का योग, और ये जो दो डंटा करके ऐसे दिए रहते हैं कोमा टाइप से, इसका मतलब होता है कि नीचे में भी सेम संख्या लिखा गया। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है तो नीचे में है प्रथम 13 प्रेक्षणों का योग। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, 32 गुना प्रथम 13 तो यानी 13 कर देंगे, 32 गुना 13 कर देंगे तो 13 दूना 26 बचा 2, 13 दिया 39 यानी यहाँ से हो जाएगा ये 416। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 416 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या कहा गया है, चूंकि अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया है, अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य यहाँ से देखिए
39। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा 39 गुना 13। तो 39 गुना 13 करेंगे। आप लोग क्या कीजिए फटाक से इसको गुना कीजिए, और यहाँ तक देखने में आप लोगों को अगर दिक्कत नहीं हुआ हो तो फटाक फटाक इसको नोट कर सकते हैं। 39 गुना 13, तो 39 गुना 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा 507 हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसको एक बार अभी आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों को क्या कहा गया इसमें निकालने के लिए 13वां प्रेक्षण निकालने के लिए कहा गया, तो अभी आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसको देखिए एक बार। चलिए इसको मूव करते हैं और आशा करते हैं कि आपने देख लिया होगा। देखिए अब यहाँ से हम लोगों को कहा गया कि आप 13 प्रेक्षण निकालने के लिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का जो 25 तक का जो प्रेक्षण है वो यहाँ से कितना है 900 है। फिर उसके बाद प्रथम 13 प्रेक्षण का जो हम लोग निकाले योग वो कितना है 416 है। फिर उसके बाद यहाँ से अंतिम 13 प्रेक्षणों का जो योग है वो 507 है। तो जब हम लोग प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य यानी योग और अंतिम 13 परीक्षणों का योग दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, और उसमें से अगर 900 को यानी 25 परीक्षणों का जो योग है 900 उसको अगर माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का 13 परीक्षण वो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि जब प्रथम 13 लिया गया है, प्रथम 13 परीक्षण तो उसमें भी 13 ऐड है, और अंतिम 13 लिया गया तो उसमें भी 13 ऐड है, तो दोनों में 13 ऐड है, इसीलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर आप लोग चाहे तो समीकरण जैसे भी मान सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, फिर ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये दूसरा का ये इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, और इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण सेकेंड और थर्ड को उफ, जोड़कर समीकरण सेकेंड और थर्ड को जोड़कर समीकरण फर्स्ट को घटाने पर अब देखिए हमने जो लिखा है बस वही करना है, समीकरण सेकेंड और थर्ड को क्या करना है जोड़ देना है, और उसमें से समीकरण जो फर्स्ट है ये पहला उसको क्या करना है घटा देना है। तो यहाँ से सबसे पहले सेकेंड और थर्ड को जोड़ना पड़ेगा। तो सेकेंड हम लोगों का क्या है 416 प्लस कितना है ये, यहाँ पे देखिए थर्ड 507, और इसमें से क्या करना है हम लोगों को समीकरण जो पहला है 900 उसको घटा देना है, और ये निकलेगा क्या 13वां प्रेक्षण। आपको अगर मानो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह कम था तो हमने ये से लिख दिया। ठीक है, अगर लिखना चाहते हैं 13वां तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं अभी दोनों को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 12 1 13 हो जाएगा, फिर एक, फिर यहाँ से 2 हो जाएगा, और ये 5 4 9। तो इसमें से क्या करना है 900 को घटा देना है। ये घट के कितना निकल के आ जाएगा 923 में से जब 900 जाएगा तो ये 923 में से जब 900 जाएगा तो ये 23 निकल के आ जाएगा, और ये जो 23 है यही आपका 13वां प्रेक्षण यानी आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों को यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार का अगर तकलीफ समस्या हुआ तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इसको तब तक आप लोग नोट कीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे और दिक्कत नहीं हुआ होगा। 15 देखिए 14 का दूसरा क्वेश्चन है ये। 15 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है, उनमें से पहली संख्याओं का समांतर माध्य 19 और अंतिम 7 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है।
यदि सातवीं संख्या और आठवीं संख्या यानी यदि सातवीं संख्या आठवीं संख्या का 2/3 हो तो दोनों संख्याओं को निकालने के लिए कहा गया है। कौन दोनों संख्या? सातवीं संख्या और आठवीं संख्या निकालने के लिए कहा गया है। तो ठीक है, निकालेंगे हम। चलिए कैसे निकालते हैं वो देखिए। यहाँ से 15 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है। सबसे पहले मानते हैं, माना कि 15 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 20 है। यानी माना कि 15 संख्या x1, x2, x3 इसी तरीके से डिस्कस करके कितना x15 कहा गया है। 15 संख्या तो x15 तक ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? 15 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है, तो 15 संख्याओं का जब समांतर माध्य करेंगे तो इस तरीके से होगा x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे है भी दे देंगे। ठीक है, अब x3 प्लस x3 तक ही लेंगे। फिर यहाँ से प्लस डिस्कस करके प्लस x15 और नीचे में क्या हो जाएगा? क्योंकि 15 संख्या कहा गया है तो नीचे में 15 हो जाएगा। और उसके बाद फिर कहा कितना गया है? इसका माध्य 20 है, तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डिस्कस करके x15 बराबर क्या हो जाएगा? ये 20 गुना 15, ये 15 जो है इधर भाग में है, उधर जाएगा तो ये गुना हो जाएगा, तो 20 के साथ ये गुना हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहीं पर लिख देते हैं, लाइन ही लिख देते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x15 गुना करेंगे तो 15 दूना 30 यानी 300 हो जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x15 तक का जो मान है वो 300 निकल के आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देना है। यहाँ तक आप लोग देखिए और नोट कीजिए। अब नेक्स्ट जब पेज देंगे तो दिक्कत होगा आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट पेज लेंगे और यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ तक तो कर लिए हम। उसके बाद क्या किया? इसमें से उनमें पहली 6 संख्याओं का जो माध्य है वो 19 है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली 6 संख्या का माध्य 6 संख्या है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बटे में 6 संख्या है तो 6 हो जाएगा। और इसका माध्य कहा कितना गया है? 19 है, तो 19 कर देंगे बराबर में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ से क्या करते हैं? ये x1 x2 इस तरीके से देखिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अरे यार x4 प्लस x5 प्लस x6 बराबर क्या हो जाएगा? 19 गुना ये 6, उधर गुना में है इधर आ जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो 19 गुना 6 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बराबर, यहाँ से क्या कर देना है? ये 19 गुना 6 कर देना है, तो 19 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 114। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेना है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या कहा गया था? अभी पीछे चलते हैं। उसके बाद इसमें क्या कहा गया है? 7 संख्या उसके बाद यहाँ से फिर अंतिम 7 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 18 है। तो अंतिम 7 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 18 है। चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं अंतिम 7 संख्याओं का माध्य। उसमें भी अगर चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 6 संख्याओं का माध्य 19 है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं प्रथम 6। ठीक है, माध्य कितना इसमें है? 18 है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x5 प्लस x6 प्लस x7 बट्टे में 7 है तो 7 हो जाएगा। और इसका माध्य कितना दिया गया है? 18, तो 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करना है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस
4 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स 7 बराबर ये 7 को उधर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 18 गुना, तो यहाँ से क्या करते हैं ये 126 हो जाएगा। 18 गुना 7 करेंगे तो 126 हो जाएगा, और इसको थर्ड इक्वेशन मान लेना है। अब यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का अगर दिक्कत तो कमेंट कीजिए, नहीं दिक्कत तो फटाक से नोट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन, हमने क्या यहाँ तक निकाल दिया, तो ये 18 मात इसका, उसके बाद क्या यदि 7वीं संख्या और 8वीं संख्या का ये है, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं हम, समीकरण, हम लोगों का समीकरण 3 समीकरण तैयार हो गया था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब हम क्या करते हैं, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़कर समीकरण समीकरण सेकेंड और थर्ड को जोड़कर समीकरण समीकरण सेकेंड और थर्ड को जोड़कर समीकरण फर्स्ट को घटाने पर हमने क्या लिखा है, समीकरण सेकेंड और थर्ड को जोड़ करके समीकरण जो फर्स्ट है उसको घटा देना है। तो समीकरण आप लोगों का सेकेंड क्या था, ये कहाँ गया, ये आप लोगों का समीकरण क्या है, सेकेंड है। समीकरण सेकेंड इस तरीके से है, x1 x2 x3 x3 x4 x6 तक 114, उसके बाद रख दीजिए वहां पे। उसके बाद समीकरण आप लोगों का जो थर्ड है वो 1 से लेकर 7 तक का, फिर वो 126 है। एक के नाम पानी पीते हैं तब तक देखिए इसको। अब चलिए जल्दी देखिए यहाँ से, अरे यार कहाँ पे थे। समीकरण सेकेंड आप लोगों का क्या था, x1 प्लस x2 करके क्या क्या था, प्लस x कितना था, 6 था कि 7 था, 6 तक है ना, तो 6 ही होगा। इसमें से किस इसको और किसको, इसको जोड़ना है, क्या करते हैं दोनों को साथ कर देते हैं, और उसके बाद x1 प्लस x2 प्लस करके कितना है x 7 तक, और इसमें से घटाना किसको है, समीकरण फर्स्ट को, जो कि क्या था x1 प्लस x2, ये डेरिवेट करके यहाँ यहाँ नीचे में लिख देते हैं, प्लस x2 प्लस कितना था x 25 संख्या है ना, तो अरे यार x 25 तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ से जब आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा तो इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, तो हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर से समझाते हैं। इसमें आप लोगों का ऐसे आंसर आएगा ही, थोड़ा सा ही गलत हुआ है, उसके बाद बाकी ठीक है। इसको मिटाते हैं, यहाँ पे समीकरण सेकेंड और थर्ड को तो जोड़ना है, लेकिन समीकरण फर्स्ट को इसमें से नहीं घटाना है, समीकरण फर्स्ट में से घटाना है। थोड़ा सा देखिए सेंटेंस में थोड़ा सा हो गया, समीकरण फर्स्ट में से घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में से घटाएंगे, तो सबसे पहले समीकरण
फर्स्ट को ही लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कितना तक है, प्लस x 25 तक था, 15 तक था ना, उसमें हमने 25 तक लिख दिया था, यहाँ पे 15 तक है, ठीक है 15 तक है। फिर यहाँ से समीकरण सेकेंड और थर्ड को जोड़ना है, यानी x1 प्लस x2 प्लस करके कितना है x6, फिर प्लस x1 प्लस x2, ये डबल्स करके कितना है x 7 तक। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ से समझिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत, समस्या और कठिनाई अगर हो रहा है तो प्लीज आप लोग हमको बोल सकते हैं कि हमको भाई यहाँ से दिक्कत हो रहा है। देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इसमें कहा गया है कि अंतिम 7 संख्या लेना है। हमने क्या किया, तो शुरू से ही 7 ले लिया है, वो हमारा गलत हो चुका है यहाँ से, तो इसको मिटाना पड़ेगा। बाकी सारा ठीक है, सिर्फ ये ही गलत हुआ है। और यहाँ से ये लाइन, बाकी सब ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको फिर से मौका देंगे कि आप उतार सके। हम एक सेकंड देखते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो आगे अंतिम संख्या 7 संख्या, तो x 9 अलग से लेंगे, x 9 प्लस x 10 प्लस करके कितना तक होगा x, पूरा ही ले लेते हैं, x 10 से फिर x 11, x 12, x 13 प्लस x 14 और प्लस x 15, इस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा, x 9 प्लस x 10 प्लस x 11 प्लस x 12 प्लस x 13 प्लस x 14 प्लस x 15। वही तो हम सोच रहे थे कि यार हमारा आगे इसमें हो क्यों नहीं रहा है, तो बस यहाँ पे पता चल गया कि कहा गया अंतिम 7 संख्या, ठीक है, अंतिम, आप लोगों का भी ध्यान नहीं रहता है, कहा गया हमें अंतिम 7 संख्या, और हमने क्या किया, तो शुरू से ले लिया। तो यहाँ इसमें प्रथम कहा गया तो हमने 1 तक एक से लिया है, इसमें अंतिम से कहा गया तो अंतिम 7 लेंगे, यानी 15 से पीछे 7 जो भी है, यानी 9 10 11 12 इस तरीके से लेना है। अब गिनती करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से 9 से लेना है। अब इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, वो उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। हो गया है, तो अब आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पे किस तरीके से लेना है, x 9 से प्लस x 10 और प्लस प्लस करके कितना x 15, उधर देखिए तो दिख रहा है साइड में, यहाँ से x 15, तो इधर ये x 15 है लास्ट में, ठीक है, आप समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए x 1 से यहाँ x 15 तक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये, हाँ अच्छा रुकिए, फिर उसके बाद है x 1 से 6 तक, फिर x 9 से 15 तक है। तो अब क्या करना है, इसमें से दोनों को जोड़ करके घटा देना है। तो अगर आप लोग यहाँ से समझेंगे तो हम आपको बताते हैं, इसके इक्वल टू में इस दोनों इसका मान भी आएगा, तो हम नीचे लिख देंगे, ठीक है, नीचे लाइन में लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए, जब इसको और इसको जब ऐड कीजिएगा, ठीक है, और इसमें से घटाइएगा, तब जो बच के जो निकल के आएगा वो आप लोगों को आएगा x 7 निकल के आएगा और प्लस x 8 निकल के आएगा। कैसे, देखिए इसमें 1 से 15 तक तो टोटल है, ओ सॉरी 8, इसमें तो टोटल 1 से 15 तक है, इसमें 1 से 6 तक है, और इसमें फिर 9 से 8 तक है, यानी इसमें केवल 6 तक है और इसमें 9 से है, यानी 7 और 8, 7 और 8 बीच से गायब है। तो जब इसको माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये क्या निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ से बच के क्या आ जाएगा, ये x 7 और x 8 निकल के आ जाएगा, क्योंकि सारा तो इसे घट जाएगा, बचेगा बस यही दोनों। तो यहाँ से क्या करते हैं, लिखते हैं x 7 प्लस x 8 इक्वल टू, अब समीकरण जो फर्स्ट है उसका मान क्या है, 300, 300 है ना, अरे यार ये समीकरण यहाँ से फर्स्ट, ये फर्स्ट है 300 है, और थर्ड का 114 है, और सेकेंड का क्या है 126 है, तो ये 300 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसका 114 प्लस इसका 126 है। अब यहाँ से ये पूरा जो
हम लोगों को जो कहा गया था वो यहाँ पे हम लोग अभी लाइन पे आ गए हैं। अब यहाँ से समझने में आप लोगों को अगर दिक्कत हो रहा है तो आप बोलिए। तो एक्स 7 प्लस एक्स 8 हो जाएगा, और यहाँ से ये 300 में से घट जाएगा, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा 240, और यहाँ से एक्स 7 प्लस एक्स 8, 300 में से क्या करना है 240 को घटा देना है, तो यहाँ से 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों को, अब आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग तो पीछे चलना पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, कहा गया है कि यदि सातवीं संख्या आठवीं संख्या का 2/3 है। अब क्या करना है, सातवीं संख्या और आठवीं संख्या को मानना है, तो यहाँ से लिखते हैं पुनः माना कि सातवीं संख्या यानी x7, या तो ऐसे मान सकते हैं सातवीं संख्या, अरे यार इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेना है। माना कि सातवीं संख्या, हम सबसे पहले आठवीं संख्या मानेंगे। आठवीं संख्या कितना है, p है, और सातवीं संख्या कितना हो जाएगा, तो कहा गया इसमें जो आठवीं का जो है आठवीं संख्या का सातवीं संख्या 2/3 है, यानी आठवीं संख्या p माने हैं, तो ये सातवीं संख्या फिर क्या हो जाएगा, p गुना 2/3, यानी 2p बटे में 3 हो जाएगा। अब समझ में अगर आप लोग को आ रहा है तो यहाँ तक देखिए। ठीक है, हमने आठवीं संख्या माना है p, और सातवीं संख्या क्या माना है, सातवीं संख्या कहा ही गया था कि आठवीं संख्या का 2/3 है, तो यहाँ से 2p बटे में 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए सातवीं संख्या प्लस आठवीं संख्या कितना है, 60 है, तो यहाँ से जब हम लोग p प्लस 2p बटे में 3 करेंगे तो ये 60 के बराबर में हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से। समीकरण ओ हाँ, समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 4 में ही कहा गया था कि सातवीं संख्या प्लस आठवीं संख्या हमने निकाला है। समीकरण 4 में सातवीं संख्या और प्लस आठवीं संख्या कितना है, 60 है, हमने निकाला है। तो यहाँ से जब p प्लस p का मान p कितना है, आठवीं संख्या और सातवीं संख्या कितना है, 2p/3। पहले इसको भी लिख सकते हैं, बाद में इसको भी लिख सकते हैं, सातवीं प्लस आठवीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आठवीं प्लस सातवीं मतलब 2+3 या 3+2 बात ही एक ही होता है। तो यहाँ से ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 60 के बराबर में हो जाएगा। अब इसका यहाँ से निकालना है तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, तो 3 आएगा, फिर यहाँ से 3p बटे में ये 2p हो जाएगा प्लस, फिर उसके बाद यहाँ से ये 60 के बराबर में हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा 5p बटे में 3 बराबर 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से p का मान निकालना है, तो 60 गुना 3 बटे में 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 भाग में इधर रहेगा तो गुना हो जाएगा, और ये 5 जो है गुना में इधर रहेगा तो ये भाग हो जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे तो 12 पंचे 60, 12 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से p का वैल्यू जो है 12 तिया 36 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर यहाँ इस तरीके से नहीं देना है, अरे p का जो मान है वो 36 निकल के आ गया। अब यहाँ से सातवीं संख्या और आठवीं संख्या दोनों का आ गया था, तो p निकल गया, इसका मतलब आठवीं संख्या निकल गया। अब सातवीं निकालना है, तो सातवीं संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से लिख देते हैं संख्या, क्या करेंगे, p यानी 36 गुना 2/3, ये 3 से कट जाएगा। अच्छा, एक बार नोट कर लीजिए, अरे यार एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे आगे यहाँ पर क्या गया है एक बार देख लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। कहाँ पे खाली पेज है,
अब यहाँ से क्या करना है, देखिए अब यहाँ से हम लोगों का क्या निकल गया था, पी का मान निकल गया था और कहा गया था कितना, सातवीं संख्या निकालेंगे। तो सातवीं संख्या क्या हो जाएगा, ये क्या था, अरे यार 2p/3 था। तो 2 गुना p का मान 36 निकला और बट्टे में 3, तो यहाँ से ये कटेगा तो 3 का 3 और 3 दूना 6। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा, 12 12 दूना 24। और उसके बाद फिर आठवीं संख्या, p था और p का मान 36 निकल रहा था। बस यही दोनों का आंसर कहा गया था, आठवीं संख्या और सातवीं संख्या। और आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 का 1 और 2 किया है। सोच के आए थे कि आगे करवा देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग करेंगे आगे 3 4, उससे आगे 15 को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसका जो भी ये कंसेप्ट है, और बोलेगा कि भारी है तो क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, बस थोड़ा लॉन्ग टाइप का है। आप लोग देख ही सकते हैं कितना आसान तरीके से हमने बनाया, बस थोड़ा सा गुना है, जोड़ घटाव करना है, किस तरीके से ये बैठे, किस तरीके से मान निकाल सकते हैं, बस वही सोचना है, उसके बाद निकल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 4 और से आगे 15 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।